प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आज का प्रश्न है जैनेन्द्र जी द्वारा लिखित कहानी पत्नी के पात्र कालिंदी चरण का चरित्र चित्रण। आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैनेन्द्र कुमार की कहानी पत्नी के मुख्य पुरुष पात्र कालिंदी चरण का चरित्र चित्रण सुनंदा के बिल्कुल विपरीत है। उनके चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आदर्शवादी और क्रांतिकारी। कालिंदी चरण एक ऐसे युवक हैं जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भारत माता की स्वतंत्रता है। वे देश की गुलामी को लेकर बहुत चिंतित हैं और हिंसा, आतंकवाद और नीति अनीति जैसे गंभीर विषयों पर अपने मित्रों के साथ लंबी बहसें करते हैं। वे सिद्धांतों के पक्के हैं और देश के लिए अपना घर-बार छोड़ने को तैयार हैं। नंबर 2, संवेदनहीन और आत्मकेंद्रित। कालिंदी चरण बाहर की दुनिया में मानव अधिकार और स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन अपने घर की स्त्री की भावनाओं के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन हैं। उन्हें यह भी आभास नहीं होता कि उनकी पत्नी रात के 2 बजे तक भूखी बैठी उनका इंतजार कर रही है। वे अपनी पत्नी को एक इंसान के बजाय केवल एक व्यवस्था या उपकरण की तरह देखते हैं। नंबर 3, पुरुष प्रधान मानसिकता। वे पितृसत्तात्मक समाज के उस अह का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां पुरुष का काम महान और स्त्री का काम तुच्छ समझा जाता है। जब सुनंदा उनके मित्रों के लिए खाना लेकर आती है तो वे उसका आभार मानने के बजाय उसे झिड़क देते हैं और अपना अपमान महसूस करते हैं। उनका व्यवहार आदेशात्मक है, जिसमें संवाद के बजाय अधिकार की भावना अधिक है। नंबर 4, वैचारिक विरोधाभास। कालिंदी चरण के चरित्र में एक बड़ा विरोधाभास है। वे जिस स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, उसी का गला उन्होंने अपने घर के भीतर घोंट रखा है। वे दूसरों को सरकार के जुल्म से बचाना चाहते हैं, लेकिन खुद अपनी पत्नी पर भावनात्मक जुल्म कर रहे हैं। वे विवेक की बात करते हैं, पर पत्नी के साथ व्यवहार करते समय उनका विवेक खो जाता है। नंबर 5, अंतर्द्वंद्व और अस्थिरता। कहानी में एक मोड़ आता है जहां कालिंदी चरण अपने सिद्धांतों पर डगमगाते दिखते हैं। पहले वे टेररिज्म का विरोध करते हैं, लेकिन जब घर में पत्नी के साथ उनकी अनबन होती है तो वे तैश में आकर अपने मित्रों की उस बात से सहमत हो जाते हैं कि हाँ, आतंक जरूरी है। यह दर्शाता है कि उनका क्रांतिकारी स्वभाव कभी-कभी उनके व्यक्तिगत गुस्से का ही विस्तार होता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कालिंदी चरण के माध्यम से एक ऐसे बौद्धिक पुरुष का चित्रण हुआ है जो बड़े उद्देश्यों के पीछे भागते हुए अपने पैर तले कुचली जाने वाली घास भावनाओं को नहीं देखता। जैनेन्द्र कुमार ने इनके माध्यम से समाज के उन सुधारकों पर व्यंग्य किया है जिनका निजी जीवन करुणा से शून्य है। धन्यवाद।